हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 के मैथ चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि आर इस तरह से दिया हुआ है कि आर एक्स कोमा वाई सच डैट एक्स वाई के पिता हैं, और हमें इसके लिए चेक करना है कि स्वतुल्य समित और संक्रामक है या नहीं। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य की बात करते हैं। स्वतुल्य, तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि एक्स वाई के पिता है, यानी कि जो एक्स है वो वाई के पिता है, तो इस स्थिति में कोई खुद का पिता नहीं हो सकता। और अगर ऐसा नहीं है, ए कोमा ए आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे यह स्वतुल्य नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूँकि कोई स्वयं का पिता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यानी कि ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। नेक्स्ट हमें समित के लिए चेक करना है। समित के लिए तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्स वाई के पिता है, तो वाई एक्स के पिता नहीं हो सकते। सही है कि अगर एक्स वाई के पिता है तो वाई एक्स के पिता नहीं हो सकते, अतः यह समित भी नहीं है, अतः यह समित नहीं है। नेक्स्ट हमें संक्रामक के लिए चेक करना है। संक्रामक के लिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक्स वाई मतलब एक्स जो है वो वाई के पिता है, तथा हम मान लेते हैं कि वाई जो है वो जेड के पिता है, जेड के पिता है। तो एक्स जेड के पिता नहीं हो सकते, एक्स जेड के पिता नहीं हो सकते। यानी कि एक्स कोमा वाई अगर आर से बिलोंग कर रहे हैं तथा वाई कोमा जेड भी आर से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स कोमा जेड जो है वो आर से बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि अंततः यह संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।